ये ट्रक के नीचे आए, जिसके बाद इसी होटल ने इनको नौकरी से भी निकाल दिया और आज ये उसी होटल के आगे मास्क बेच रहे हैं। जब ये हादसा हुआ तो मैं यहाँ आया, उन्होंने पहचानने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी आप यहाँ से चले जाएं, आप मालिक से जाके मिलें। वो मेरा सगा ताया जो गाड़ियों में घूमता है, ऐसी ज़िंदगी गुजारता है, वो मुझे हॉस्पिटल पूछने नहीं आया, यार कुछ देना पड़ जाएगा सर। सर मैंने कभी किसी गाड़ी का शीशा नहीं खटकाया। जैसे इनसे पूछता हूँ सर लेना है, दूसरी दफ़ा पूछता हूँ लेना है, नहीं वापस मोड़ लेते साइकिल। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं हाथ जोड़ दे माफ़ कर दो। यार मैंने क्या मांगे आपसे जो आप मुझे कह रहे मुझे माफ़ कर दें। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाज़रीन, ज़िंदगी में जो सेहत का मिलना है ये बहुत एक बड़ी नेमत है। यकीनन जब सेहत नहीं रहती तो उसकी कदर जो है उसकी अहमियत का तब अंदाज़ा होता है। मेरे साथ आज इब्रार हुसैन मौजूद हैं, जो पीछे आप सॉल्ट एंड पेपर देख रहे हैं, पहले यहाँ पे 2 साल एज अ गार्ड काम कर रहे थे। एक ऐसी ट्रेजडी हुई जिसके बाद ट्रक के नीचे ही आए, जिसके बाद से ये व्हीलचेयर पे आ गए और मास्क बेचने पे मजबूर हैं। 2 बेटे हैं, माँ है और बीवी है, जिसको पालने के लिए ये दिन रात सड़कों पे घूमते हैं ताकि ये उनका जो गुज़र बसर है वो बेहतर तरीके से कर सकें। दुबई में अजमान जाके भी नौकरी की, लेकिन जब वहाँ से वापस आए ये हादसा हुआ, उसके बाद से ये लाहौर की सड़कों पे जिस कसम पुरसी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको बताते हैं कि जब सेहत नहीं रहती तो फिर इंसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप ये बताइएगा कि आपको हादसा कितनी देर पहले हुआ था? ये 2019 में 12वें महीने 24 तारीख को मैं ट्रक के नीचे आया हूँ। उससे पहले मैं एज ए गार्ड था यहाँ पे साटन पेपर पे। तो उससे पहले मैं दुबई रह के आया हूँ। 2012 में से 14 तक मैं दुबई में रहा हूँ। यहाँ पे एग्रीमेंट कुछ और हुआ, वहाँ पे जाके एग्रीमेंट कुछ और था, तो वहाँ मेरा सेटअप नहीं बना। फिर यहाँ वापस आ गया हूँ, यहाँ आके शादी कर ली है, एज ए गार्ड लग गया हूँ। यहाँ नौकरी अच्छी भली, मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। सारे रिश्तेदार आते जाते थे, पूछते थे, हैं जी, अपने सब साथ थे। तो जब ये हादसा हुआ तो मैं जाहिर बात है कितनी को देर इंसान किराए का मकान है और घर में बैठ के गुजारा कर सकेगा। तो मैं यहाँ पे मैं कहा चलो यहाँ पे मैं गार्ड था, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो शायद मेरी कोई हेल्प हो जाएगी, जहाँ कोई बिठा लेंगे, कोई किसी काम में बिठा लेंगे। तो मैं यहाँ आया, उन्होंने पहचानने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी आप यहाँ से चले जाएं, आप मालिक से जाके मिलें। आप हादसे के कितनी देर बाद इधर वापस आए थे? मैं 7 माह बाद वापस आया। मैं जब आया था मेरे यहाँ पे ज़ख़म था, इतना मेरा ज़ख़म था। ज़ाहिर बात है घर के हालात ऐसे हो गए थे जो गुजारा, मैं अपनी घर की चीज़ें बेच के अपना जो सेटअप, पट्टियाँ वगैरह, ज़ख़म वगैरह, घर का खर्चा चलाने लग गया था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने मेरे पहचानने से इनकार किया। उन्होंने साहब के घर जाए, मैं साहब के घर गया। वाई ब्लॉक 249 नंबर कोठी है उनकी, वहाँ पे कोठी में भी उनके साथ ही रहा हूँ। तो उन्होंने गार्डों ने भी कहा नहीं जी साहब नहीं, आप चले जाएँ यहाँ से। आपकी जो ज़िंदगी है वो खुशहाल थी और बेहतरीन ज़िंदगी थी, नौकरी भी सही थी। अफ़सोस तो यकीनन होता है कि जिस होटल में आप काम करते थे आज वही होटल, उसके बाहर आप मास्क बेच रहे हैं। तो बताइएगा मुश्किलात के बारे में भी, और आगे आप बेहतरी भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? बिल्कुल बेहतरी हर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है मेरे बच्चे अच्छी लाइफ गुजारें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। ये तो चलो मैं यहाँ पे जॉब करता था, मेरे अपने जो हैं, मेरे अपने, वो मेरा सगा ताया जो गाड़ियों में घूमता है, ऐसी ज़िंदगी गुजारता है, वो मुझे हॉस्पिटल पूछने नहीं आया, यार कुछ देना पड़ जाएगा सर। तो इससे बड़ा मैं इन होटल पे क्या सिस्टम रख सकता हूँ, क्या इनके अफसोस करूँ जब मेरे अपने मेरे साथ जोड़ के। जब मैं दुबई में था मेरे साथ सब मिलने आते थे, मैं जाता था वो आते थे जी, क्यों सब कुछ था ना ज़िंदगी में। अब डिज़ाइन पर मुताज हो गया हूँ। अब ये गाड़ियों वाले से मैंने कभी किसी गाड़ी का शीशा नहीं खटकाया। जैसे इनसे पूछता हूँ सर लेना है, दूसरी दफ़ा पूछता हूँ लेना है, नहीं वापस मोड़ लेते साइकिल। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं
हाथ जोड़ दे, माफ़ कर दो यार, मैंने क्या मांगे आपसे जो आप मुझे कह रहे मुझे माफ़ कर दें? मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं है, सिर्फ जस्ट पूछा है आपसे यार आपने लेना है और आप मुझे कह रहे मुझे माफ़ कर दें। आप ये भी बताइएगा कि ये जो टांग है ये कोई आर्टिफिशियल लगाई जा सकती है या इसका कोई हल है, इसका कोई इलाज हो सकता है? जी आर्टिफिशियल लग सकती है, 90,000 रुपये खर्चा आ रहा है इसका। सरकारी हॉस्पिटलों में घूमा फिर रहा हूँ मगर वहाँ से ये अभी हमारे फंड नहीं है, हमारे पास अभी बचत नहीं है। तो आप जब होएगी आपको कॉल कर लेंगे। 2 साल गुजर गए ऐसे तो अभी तक कोई नहीं। यहाँ पे 1-2 साहब जिन्होंने मुझे पहचाना है, यार आप तो यहाँ गार्ड थे। तो मैंने कहा सर ये बिल्कुल गार्ड था, तो हमारे लिए कोई खिदमत। मैं कहा सर यही है, मेरी एक टांग लगवा दे। सर 90,000 रुपये खर्चा, मेरी टांग लगवा दे, चलो मैं अपना कोई अच्छा रोज़गार कर दूँगा, काम कर लूँगी, सीधी शॉप पे खड़ा हो जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है आपको हो जाएगा। 2 साल हो गए अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नाज़रीन, इब्रार हुसैन की हमने आपको गुफ्तगू भी सुनाई और बड़े इमोशनल हो गए थे कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो गाड़ियों पे फिरते हैं और हॉस्पिटल वो बस इसलिए नहीं आए कि पैसा देना ना पड़ जाए। और यहाँ जो लोग पहले आते थे सॉल्ट एंड पेपर जो इनको देखते थे एज अ गार्ड, अब वो इस कंडीशन में देख के इनसे पूछते हैं तो यकीनन इनका जो दिल है वो भर आता है कि मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, दुबई भी गया और भी मुख्तलिफ़ मुल्कों में नौकरी भी करने गए, लेकिन आज टांग की वजह से ये कुछ कर नहीं सकते और सिर्फ 90,000 रुपया अगर लगाया जाए तो इनकी जो टांग है वो लग सकती है और ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा गुजार सकते हैं। तो जो नाज़रीन हमारे वीडियो देख रहे हैं वो इनको कुछ डोनेशंस दें ताकि कम से कम ये अपनी टांग लगवा सकें और उसी तरह की जो ज़िंदगी है दोबारा गुजार सकें, ताकि जो अपने बच्चे हैं और बीवी है उनके लिए अच्छा रोज़गार कमा सकें।